हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को त्रिकोणमिति के सूत्रों के विषय में। देखा है मैंने कि त्रिकोणमिति बनाते समय में बच्चे जाकर के फंस जाते हैं हमेशा। उनको समझ नहीं आता है कि यहाँ से कौन सा सूत्र लगाएं। तो जब तक उसको सूत्र नहीं याद होगा, बच्चों को सूत्र नहीं याद होगा, तब तक वो त्रिकोणमिति नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए आज मैं बिल्कुल बताऊंगा कॉन्सेप्ट के माध्यम से सूत्र को निकालना। सूत्रों को याद, इसको सूत्र याद करते हैं, रटते हैं, भूल जाते हैं। जब आयन वक्त आता है लगाने के लिए, जहां पर अप्लाई करना होता है वहां भूल जाते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट के माध्यम से कैसे सूत्र होगा याद, ये ध्यान रखना है। जैसे पहला त्रिकोणमिति का पहला सूत्र होता है, पाइथागोरस ने बताया था। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिकोणमिति जो है मेनली समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। और पाइथागोरस साहब ने बताया था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा होती है एच कर्ण, और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं पी लंब और आधार बी। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मींस पहला सूत्र हमारा जो निकल के आता है एच स्क्वायर बड़ी भुजा का वर्ग बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकल के आता है। अब इससे कैसे सूत्र निकलता है, इसको कॉन्सेप्ट सिर्फ ध्यान में रखना है, रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि कैसे निकल रहा है। ठीक है, बिल्कुल इजीली आपको याद आ जाएगा। जैसे अब यहां पर h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे रहेगा। इस साइड से हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, इस साइड बराबर के इस साइड रूट हो जाएगा। या चलिए एच स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ रूट कर देते हैं। स्क्वायर से रूट हट गया, h बराबर क्या निकला जी हमारा, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण बराबर रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पहला मेरा सूत्र निकला। इसके बाद अब निकालना हो मुझे लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर, अब क्या करेंगे, आधार को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो कर्ण के साथ ये जाकर के माइनस हो जाएगा। तो कैसे निकलेगा हमारा, पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब p बराबर निकालना हो, सिर्फ p निकालना हो तो क्या होगा, इधर से जब स्क्वायर हटेगा इस साइड रूट चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया दूसरा। तीसरा, अब हमें आधार निकालना हो, बेस निकालना हो तो क्या करेंगे, ये लंब आकर के, ये p आकर के इधर घट जाएगा, इसके साथ माइनस हो जाता है। जानते हैं बराबर के इस साइड आता है तो माइनस हो जाता है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। या b बराबर, अब इधर से स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस से जो ये सूत्र निकलना है, पहला निकला हमारा, दूसरा निकला सेट और तीसरा सेट निकला। इसमें कोई डाउट किसी को। पहला कर्ण बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा होता है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तीसरा होता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण में से जाकर के घट जाता है। चलिए इसके बाद इसे आप लिख लेंगे। इससे अगला चलते हैं। कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद जो निकालते हैं वो होता है, पहले हम देखते हैं कि ये 6 अनुपातों में बढ़ता है। 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन सा वो अनुपात होता है, इन भुजाओं का साइन, इसको ये 1 नंबर में, क्लास 10th वाले स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि 1 नंबर में पूछता है, फुल नेम पूछता है साइन। साइन को इंग्लिश में, साइन किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो साइन को
एस आई एन ई बोलते हैं। एस आई एन ई का शॉर्ट फॉर्म साइन होता है, इसे ज्या बोलते हैं। ठीक है, अब साइन का, अब आपने दूसरा देखा कॉस, कॉस का होता है कोसाइन। कोसाइन यानी साइन के पहले क्या लग जाता है, को लग जाता है, तो साइन का कोसाइन हो जाता है। टैन, टैन का फुल होता है टेंजेंट, टेंजेंट होता है। और कॉट, ये टेंजेंट के पहले को टेंजेंट को लग जाता है, तो क्या निकल जाता है जी, कॉट, को टेंजेंट। इसके बाद सेक, सेक ये सेकंड का संक्षिप्त रूप है, सी एन एस ई सी ए एन डी, सेकंड। और कौशिक, सेक का शॉर्ट फॉर्म होता है, इसके पहले को सेकंड, ये को सेकंड, सेकंड के पहले को लग जाता है तो को सेकंड, यानी 4 अनुपात बनते हैं। पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, ये ध्यान रखेंगे, आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा। साइन का साइन होता है, कॉस का कोसाइन होता है, टैन का टेंजेंट, कॉट का कोटेंजेंट, सेक का सेकंड और कोसेक का कोसेकंड। दैट्स, समझ में आया? दैट्स गुड। चलिए अब इसके बाद मैं निकालता हूं आपको, अब ये साइन और कॉस, ये फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपको इसको 1 साबित करना हो तो कैसे निकालेंगे, साइन का p बाई एच होता है तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का b बाई एच होता है कॉस थीटा बराबर, तो b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका बट्टा पर का घटाव की क्रिया करेंगे, जोड़ की क्रिया करेंगे, तो हमारा कट के 1 आ जाता है। ठीक है, चलिए छोड़िए उसको, आप साइन का, इससे कौन कौन सा सूत्र निकलता है, पहला तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। यहां हमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा जी, कॉस इसके साथ प्लस में है, जाके उधर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यह हमारा पहला सूत्र निकल के आ गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा, अब यहां से साइन थीटा बराबर पूछ दें तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट ओवर, इधर से स्क्वायर हटेगा, जैसे पहले वाले में किए, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा ये हो गया हमारा। फिर अब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालना हो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकालना है, तो 1 रहता ही है, ये साइन स्क्वायर थीटा जाकर घट जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से स्क्वायर हटा लेना है, अगर सिर्फ cos थीटा पूछ रहा है तो cos थीटा बराबर रूट, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका सूत्र निकल जाता है, cos का एक और साइन का दूसरा, साइन का और cos का सेट, ये हो गया आपका दूसरा। चलिए, इससे कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए नेक्स्ट, मिटाते हैं आप इसे, लिखने हैं आप लोग। चलिए जी, ध्यान हो गया। चलिए अब इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को रोक करके, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो हमारा अगला सूत्र आता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। सेक स्क्वायर थीटा, यदि हमें सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ tan स्क्वायर थीटा माइनस में है, तो ये इधर जाएगा, बराबर के उस साइड जब जाएगा ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। या तो हम tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखें या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखें, बात एक ही है, ठीक है। इसके बाद यदि tan स्क्वायर थीटा हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 1 को इधर बराबर के इस साइड ट्रांसफर कर देंगे
और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर है तो ये जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होगा जी, इधर से जब स्क्वायर हटाना है तो इस साइड क्या करेंगे रूट चढ़ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई प्रॉब्लम किसी को, इससे भी हमारा ये निकल गया सूत्र। इसके बाद यहां पर सेक थीटा, यदि सेक थीटा बराबर पूछता है तो क्या करेंगे जी, इस साइड रूट चढ़ जाएगा 1 माइ प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक सेट इससे निकला, दूसरा सेट ये निकल गया। आप क्लियर हो गया, ध्यान रखेंगे ये बीच में गैप है, यहां से 2 का एक सेट निकल गया और 2 ये इसका सेट निकल गया, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत किसी को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, क्या होता है जी, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमें निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब यहां पर 1 है तो 1 को पहले रखेंगे, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर के इस साइड है माइनस में, इसको ले जाएंगे जब उस साइड तो क्या होगा, बराबर के उस साइड तो प्लस में आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये निकल गया। अब कोसेक थीटा बराबर पूछ ले, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, तो इधर से जब स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा एक सेट निकल गया जी। अब हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या करेंगे हम, कॉट स्क्वायर थीटा हमारा बराबर के उस साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और 1 इधर आएगा ट्रांसफर होके तो कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ माइनस में हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए अब इसके बाद यदि कॉट का स्क्वायर थीटा, इधर से कॉट थीटा बराबर सिर्फ पूछे कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे, अब इधर से जब स्क्वायर हटाना है तो इधर रूट चढ़ेगा जी, रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका दूसरा सेट, हमें इस सूत्र से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से ये दो सेट बन गया जी, हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से हमारा ये दो सेट बन गया। आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ वीडियो देख करके कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बताऊं, पूरी वीडियो को आप ध्यान से रोक करके, जहां भी नहीं समझ में आता है आप पॉज करके देख लेंगे, कोई किसी को प्रॉब्लम आता है हमारा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब साइन थीटा वाला पूछता है साइन थीटा इज इक्वल टू, तो कोसेक थीटा ये बराबर के इस साइड दोनों ही मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो आगे भाग लग जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा हो जाएगा, ये आपका निकल गया। यदि कोसेक थीटा इज इक्वल टू पूछ दे, कोसेक थीटा बराबर पूछ दे तो क्या होगा, साइन थीटा आके 1 के साथ भाग लग जाएगा 1 बाई साइन थीटा। ये किसी को प्रॉब्लम, बस ऐसे ही तो निकलता है, ये हमारा बन गया, ठीक है। इसके बाद आता है आप tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा बराबर निकालना हो तो tan थीटा इज इक्वल टू, तो कॉट आके भाग लग जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर मैंने बता दिया, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। वीडियो को नहीं समझ में आता है 2 बार 4 बार पॉज करके देख लेना,
अब कॉट थीटा बराबर निकालना हो, कॉट थीटा इक्वल टू निकालना हो तो क्या होगा, 1 के साथ आके tan भाग लग जाएगा 1/tan थीटा। कोई प्रॉब्लम, ये निकल गया। तीसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा देखेंगे। अब sec थीटा इनटू cos थीटा, पहले लिखते हैं cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो फिर क्या है, cos थीटा इक्वल टू निकालना हो तो cos थीटा इक्वल टू, तो 1 के साथ आके sec थीटा भाग लग जाएगा जी। आपको पता है ना कि जो बराबर के इस साइड गुणा में रहता है वो आके भाग लग जाता है। अब sec थीटा बराबर निकालना हो तो 1/cos आके भाग लग जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए कहीं से भी। चलिए नेक्स्ट, अब इसको आप बिल्कुल बढ़िया से नोट कर लेंगे और याद करेंगे। ये याद किया हुआ आपका चीज भूलेगा नहीं, ध्यान रहेगा हमेशा। ये वीडियो पॉज करके आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। अब एक सूत्र होता है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी, कॉस थीटा। थीटा के जगह पर कोण होता है वो 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। जस्ट एक सेट ये हो गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। दूसरा हमारा होगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को, ये दूसरा हो गया जी। तीसरा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कॉसेक जस्ट साइन का उल्टा कॉस, tan का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये आपका तीसरा सेट बन गया जी। अब ये आपका फॉर्मूला जो है ये तो निकल चुका। नेक्स्ट अब आपको जानना होगा, तो एक थोड़ा सा जैसे साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकलता है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में ये मान निकलता कैसे है उसको मैं अगले वाले में बता दूंगा, ठीक है। कल के वीडियो में मैं बताऊंगा, आप ध्यान से देखना जी। कल आप लोग इस चीज के विषय में पढ़िएगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का वैल्यू निकाला कैसे जाता है। ये निकालने का ही कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।